दोस्तों, जैसे मैथ का एक सूत्र होता है, किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए सूत्र होता है। इस प्रकार जीवन को हल करने के लिए एक संस्कृत में सूत्र है, उसको मैं आज बता ही देता है। हमने पढ़ा था, वो संस्कृत सूत्र क्या है? इस सूत्र में जीवन का पूरा सार छुपा हुआ है। जैसा कि है काक चेष्टा बको ध्यानम अल्प निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पांच लक्षण। इसका मतलब है ये सूत्र सभी जग जीवन में आपको लागू होता है। ये पति हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, ये सूत्र हर सवाल का जवाब इसी में है दोस्तों। इसी प्रदेश में रहिएगा यही सूत्र लगेगा, घर में रहेगा तो यही सूत्र लगेगा। हालांकि विद्यार्थी पर हमारा संस्कृत में है, लेकिन ऐसा नहीं है, सूत्र है। क्योंकि विद्यार्थी प्रथम चरण होता है, इसलिए विद्यार्थी प्रथम चरण पर ही लागू कर दिया गया है। इसलिए इसके लिए इस सूत्र से चलना चाहिए। अच्छा, इस सूत्र का मतलब भी समझा देता हूँ आपको, ये स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा सुन लीजिए। काक चेष्टा पको ध्यानम, कौए के तरह कौए की तरह चतुर होना चाहिए। बगुला की तरह ध्यान लगाना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे करना है। काक चेष्टा बको ने अल्प निद्रा, थोड़ा सोइए, और घर से दूर होना चाहिए, और भविष्य में खाना थोड़ा कम खाना चाहिए। यानी आपको जितना आवश्यकता है उतना ही लीजिए, उसको फेंकिए मत। और अगर ज़्यादा खाना खाइएगा तो आलस हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है आलस्यम ही मनुष्यानाम सरिष्ठ महान रिपु नास्ति बने हुए नाव सीधती। इसलिए दोस्तों, सब इसी सूत्र में पूरा जीवन का सार छुपा हुआ है। और ज़्यादा घर का राशिक नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर आपको भविष्य में करना है, घर का मतलब घर त्याग नहीं करना है। घर पे जहाँ आपको रहना है, उसके लिए क्या हमको करना है, उसके अनुसार से चलना है। इसलिए जीवन का मूल मंत्र इसी संस्कृत में है। ये जो हमारा श्लोक है इसी में दोस्तों, ये मूल मंत्र हमारा जीवन का है। और अभी तक मैं इसी पढ़ा हूँ, अब इसी से अभी तक मैं जीवन चल रहा हूँ दोस्तों मेरा। इसलिए आपको कैसा लगा ये मेरा बात, मेरा विचार, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी नमस्ते।